हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे शिक्षा का अधिकार। अब हम आज मैथ्स का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है भिन्न। भिन्न कई लोग जानते भी हैं, कई लोगों के लिए कन्फ्यूजन टॉपिक है, तो उसको समझने के लिए, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए आज हम अब भिन्न के बारे में बात कर रहे हैं। तो भिन्न क्या होता है? भिन्न ऐसी संख्याएं आप ले सकते हो भिन्न में जो हमें पी बटे क्यू के रूप में मिले। पी बटे क्यू के रूप में जो भी मिलता है वो भिन्न कहलाता है। जैसे पी बटे क्यू के रूप में मतलब पी और क्यू होना चाहिए, ऐसा कुछ भी है तो वो हम उसको भिन्न कह सकते हैं। पी क्या होता है? पी उस संख्या का क्या होता है? अंश होता है। और क्यू क्या होता है? उस संख्या का हर होता है। तो अंश और हर से मतलब आप समझ रहे हैं, कोई भी अगर बट्टे के फॉर्म में दिया है, अगर किसी में भी कोई भी संख्या बट्टे के रूप में दिया है तो जो ऊपर की संख्या होगी वो अपनी अंश कहलाएगी, जो नीचे की संख्या होगी उसको हर बोलते हैं। आप उदाहरण के रूप में क्या देख सकते हैं? उदाहरण के रूप में आपके पास बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएगी उदाहरण के रूप में, जैसे 3/5 हो गया। तो 3/5 में अब देखो 3 क्या है? ये पी बटे क्यू के रूप में है ना, तो 3/5 को पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे तो पी मतलब क्या? अंश। ठीक है, तो अंश बटे हर, अंश बटे हर के रूप में कुछ भी मिल जाएंगी वो आपको भिन्न कहला जाएंगी। तो यहाँ पे इसका अंश क्या है? 3 है और हर क्या है? 5 है। ऐसे ही आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं 12/15। 12/15 में से अंश क्या है? 12, ये है अंश, और हर क्या है? हर है 15। समझ रहे हैं? तो कोई भी हर और अंश के रूप में आपको दिया रहे तो वो भिन्न के अंतर्गत आती हैं। तो ये नॉर्मल भिन्न है, भिन्न को कैसे समझ सकते हैं उसके बारे में दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि अंश और हर में से जो हम भिन्न बनाते हैं वो भिन्न कितने प्रकार की होती है और उसको कैसे कैसे समझा जा सकता है। तो हम पहले बात करेंगे, भिन्न को मेनली 3 प्रकार से बांट सकते हैं हम। एक कहलाता है उचित भिन्न, एक कहलाता है विषम भिन्न, और एक कहलाता है मिश्र भिन्न। तो ये तीन प्रकार के भिन्न होते हैं, है ना। अब बहुत सिंपल है, समझा रही हूँ उसको देखना। तो उचित भिन्न में क्या आएंगी? उचित भिन्न में वे भिन्न आएंगी जिसका अंश और हर में जो डिफरेंस है उसमें हर बड़ा होता है अंश से। उचित भिन्न में आएगी कि हर बड़ा होता है, हर बड़ा होता है अंश से। तो ऐसी भिन्न को क्या बोलेंगे हम? उचित भिन्न। उदाहरण आप समझ सकते हैं, उदाहरण में क्या होगा? जैसे 1/2, 3/5, 7/8, 12/15, ये सब क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी उचित भिन्न। अब हम बात करते हैं विषम भिन्न की। विषम भिन्न से समझ में आ रहा है जो विषम तरीके का हो, मतलब इसमें जस्ट इसका अपोजिट है। उचित भिन्न को विषम भिन्न का उल्टा कहा जाता है, विपरीत कहा जाता है। तो विषम भिन्न में क्या हो जाएगा? इसमें क्या होता है? अंश बड़ा होता है हर से। अब अंश बड़ा होता है हर से, तो उसको कैसे ले सकते हैं? उदाहरण के रूप में आप ले लीजिए, जो आपने विषम उचित भिन्न में पढ़ा हुआ है उसी को उल्टा करके लिख दो। 2/1, 5/3, 8/7 और 15/12। ऐसी कोई भी संख्याएं हो सकती है जिसका अंश बड़ा होता है हर से, वो सारी विषम भिन्न के अंतर्गत आएंगी। अब विषम भिन्न आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी सवाल आएंगे, इसके आगे के जो भी टॉपिक आपको आएंगे वो सब मिश्र भिन्न से रिलेटेड रहते ही हैं। तो मिश्र भिन्न में पहले हम आपको सिखाएंगे कि मिश्र भिन्न होता क्या है, उसको कैसे नॉर्मल भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलना और फिर मिश्र भिन्न से नॉर्मल भिन्न में बदलना। तो पहले सबसे पहले जानेंगे कि मिश्र भिन्न होता क्या है। अब देखो, हमने समझा दिया कि भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न, विषम भिन्न समझा दिया। अब कोई भी अगर हमारे पास
क्या रहता है, अगर उचित भिन्न है, सॉरी विषम भिन्न कोई भी है, मान लो हमारे पास 36/5 है, ये भिन्न के रूप में है ना, क्योंकि p/q के रूप में है तो भिन्न तो है ही। अब ये क्योंकि अंश इसका बड़ा है इसलिए ये विषम भिन्न भी है, तो विषम भिन्न है तो ये पूरी डिवाइड नहीं होता, ठीक है, 36/5 है तो पूरे डिवाइड तो होगा नहीं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पहले डिवीजन करेंगे, इसको भाग करेंगे, 5 सत्ते 35 हो गया ना, क्या बचा, 1 बचा। अब जब भाग देने के बाद अब देखो जो हमारा भागफल आता है उसको हम यहाँ लिखते हैं फर्स्ट में, जो शेषफल रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, और बटे में जिससे हम भाग दे रहे हैं उसी को लिख देते हैं। तो क्या हुआ, इसको कैसे पढ़ते हैं, 7 सही 1/5, तो ये कहलाता है मिश्र भिन्न। अब दूसरा देखो, दूसरा कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, अभी 36/5 था, तो दूसरा कोई भी आप ले लो, चाहे 12/7 ले लो, चलो 12/7 ले लो। इसको कैसे करेंगे, 12 में 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14 ज्यादा हो रहा है तो 7 1 7 करेंगे। अब इसको घटाएं तो हमारे पास 5 बचा। अब हमने क्या बताया, इसको कैसे लिखेंगे, जो हमारा भागफल है मतलब 1 उसको पहले लिखेंगे, जो शेषफल है उसको ऊपर लिखेंगे, और जिससे भाग दे रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे। तो ये हो गया 1 सही 5/7, तो ये हो गया मिश्र भिन्न। तो आई होप ये सारे जो कॉन्सेप्ट हमने अभी डिस्कस किए हैं, उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न, ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे बेसिक्स जो भिन्न के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो भिन्न का एग्जाम्पल आप भिन्न को समझने के लिए बिल्कुल आप ये समझ सकते हैं कि भिन्न जो भी p/q के रूप में हो, मतलब अंश बटे हर के रूप में हो, वो आपके भिन्न कहला जाएंगे। अब उसमें भी 3 प्रकार के होते हैं, विषम भिन्न, उचित भिन्न और मिश्र भिन्न। तो उचित भिन्न वो जिसमें हर बड़ा होता है अंश से, विषम भिन्न वो जिसमें हर छोटा होता है अंश से, और मिश्र भिन्न वो जिसको हम भाग देके, पूरी तरह से जो भाग नहीं जाता है तो भाग देके जो शेषफल होता है उसको इस प्रकार से लिख दिया जाता है, वो आपका मिश्र भिन्न में आता है, मिश्रित रूप में। इसको हम नॉर्मल भिन्न में भी बदल सकते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।